डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम सिरसा में फिर एक ऐसे घोटाले का जिक्र करेंगे, चूंकि हरियाणा का सिरसा भी इस मामले में पीछे नहीं है। बेशक यहाँ पर घोटाला तो हुआ, मगर कार्रवाई का शिकंजा भी तैयार है। लेकिन आपके होश उड़ेंगे इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि घोटाला कुछ इस तरीके का है जो कि इंडो इजराइल पद्धति पर आधारित फल उत्कृष्ट केंद्र है। ये सिरसा का मांग्याना में स्थित, जहां पर ऐसे मजदूरों के खातों में मजदूरी का भुगतान किया गया जो लोग दुबई में रह रहे थे। आप कल्पना कीजिए, व्यक्ति दुबई में रहता है और मजदूरी वो सिरसा में कर रहा है। ऐसा ही मामला है। और इसके अलावा भी कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे को कुछ अन्य गतिविधियों में दिखाते हुए हड़प कर गए यहाँ से कुछ अधिकारी। अब पुलिस पूर्व यहाँ के उप निदेशक समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर अब तलाश कर रही है। लगातार छापेमारी हो रही है, मगर इन लोगों का सुराग पुलिस को अभी तक नहीं मिल रहा है। पूरी आपको स्टोरी बताएंगे, क्योंकि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में ये भ्रष्टाचार हुआ है। उससे पहले नजर डाल लेते हैं आखिर इंडो इजराइल है क्या। ये गांव मांग्याना में एक दशक पहले करीब 9.70 करोड़ की लागत से इजरायली तकनीक पर आधारित फल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित हुड्डा सरकार के राज में बना था। जब सांसद डॉक्टर अशोक तंवर थे, 21 मई को इसका उद्घाटन हुआ था। और ये एक अपने आप में बहुत ही अहम स्थान रखता है। सेंटर ऑफ, अगर इसकी बात करें हम, वर्ष यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2019-20 का सम्मेलन और 5 व 6 जनवरी 2020 को एक आयोजित किया गया था यहाँ पर। उसी में गड़बड़ झाला हुआ। लेकिन एक ऐसा मामला है जिसमें आरोप ये था कि एक षड्यंत्र के तहत 2 ऐसे नाम फर्जी तरीके से डाले गए मजदूरी में, जिनसे 1.20 लाख रुपए की मजदूरी हड़प गए। जब भीम सिंह की मजदूरी करता दिखाया गया तो वो दुबई में काम कर रहा था। पहला आरोप नंबर 1 था कि उप निदेशक फल उत्कृष्टता केंद्र मांग्याना में बने वीआईपी विश्राम गृह में रहता है, सरकारी बजट से मकान किराया भत्ता लेता है। यानी कि वीआईपी विश्राम गृह मांग्याना में रहना है उसी केंद्र में, लेकिन भत्ता सरकार से अलग मकान में रहने का लेना है। आरोप सही पाया गया। सरकारी नियमों की पालना न करते हुए हाउस रेंट लेकर अनियमितताएं की गई। आरोप 2 नंबर यह था कि उप निदेशक ने भीम सिंह और सुरेंद्र सिंह, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बागवानी केंद्र में लगातार मजदूरी करते दिखाया गया, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने उक्त केंद्र में मजदूरी कभी नहीं की है। अब पूरे मामले की हम आपको एक सीक्वेंस वाइज आपको बताते हैं। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत डबवाली के गांव मांग्याना में स्थित फल उत्कृष्ट केंद्र में भ्रष्टाचार करने वाले 4 अधिकारियों समेत 5 आरोपितों को पुलिस अब ढूंढ रही है। पुलिस ने आरोपित उप अधीक्षक भूप सिंह की तलाश में केंद्र में छापेमारी की है। पुलिस से पता चला कि आरोपित 1 हफ्ते की छुट्टी पर चला गया है। पुलिस को पूर्व उप निदेशक डॉक्टर आत्मा प्रकाश, रिटायर्ड वस्तु विषय विशेषज्ञ अमर सिंह पूनिया, सुरजीत माचरा, आनंद गढ़ और विनोद की तलाश है। वहीं 18 जनवरी को करनाल के उचानी गांव में स्थित बागवानी प्रशिक्षण संस्थान में बागवानी विभाग के महानिदेशक वहां पर देखे गए थे, जहां पर एक बैठक हुई थी, उसमें वो थे। उसके बाद उप निदेशक वर्तमान में गुरुग्राम में तैनात हैं। भूप सिंह के इसी वर्ष रिटायर हो जाएंगे। अब आपको आगे मामला समझाते हैं आखिर है क्या। दिसंबर 2020 को उड़न दस्ता के पूर्व उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने रिपोर्ट पेश की थी। जांच 3 बिंदुओं पर आधारित थी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता जांच के दौरान फल उत्कृष्ट केंद्र में गए था। रिपोर्ट में उप पुलिस अधीक्षक ने लिखा है कि केंद्र 72 एकड़ रकबा में बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगे। सालाना सरकारी बजट करीब 3.25 करोड़ रुपए है। केंद्र में एक साल छोड़कर दूसरे साल पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को जागरूक करने के लिए बागवानी विभाग सम्मेलन आयोजित करवाता है। सम्मेलनों में प्रदेश भर से करीब 8000 से ज्यादा किसान हिस्सा लेते हैं। सम्मेलनों में भाग लेने वाले किसानों को नाश्ता और जलपान का भी प्रबंध उचित उस वक्त व्यवस्था करवाई जाती है। वर्ष 2019-20 का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2020 को आयोजित करवाया गया था। इसमें 6000 किसानों ने हिस्सा लिया। मुख्य आरोपित आत्मा प्रकाश, उप अधीक्षक भूप सिंह 17-18 लाख
17,18,844 रुपए का बजट देने के लिए सरकार से आवेदन किया था। बजट केंद्र को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन विभाग के महानिदेशक के आदेश से एक अन्य माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत बजट से ये पैसा उक्त केंद्र को दिया गया था। उक्त पैसे को आरोपितों ने रिकॉर्ड में अलग अलग गतिविधियां दिखाकर पूरे का पूरा खर्च कर दिया। और दूसरा मामला था कि तो ऐसे लोगों से वहां पर मजदूरी करवाई गई जिन लोगों ने कभी काम नहीं किया, बल्कि उनमें से एक व्यक्ति जो खुद दुबई में रह रहा था और दोनों के खाते में 1.20 लाख की ट्रांजैक्शन इन्हीं अधिकारियों ने मिली भगत से करवाई और वो पैसे उनसे वापस ले लिए। इसी को लेकर सी विंडो पर कार्रवाई हुई, जिसके बाद इसकी पूरी जांच बिठाई गई। तो है ना अजीबोगरीब मामला। दुबई में रहते लोग भी इंडिया के इस हिस्से में मजदूरी कर सकते हैं। अगर ऐसे अफसरों की मेहरबानी हो, ऐसे अफसरों को लालच नजर आता हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। तो अब इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। अब पूर्व उपनिदेशक समेत 5 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 18 जनवरी को उचानी गांव स्थित बागवानी प्रशिक्षण संस्थान में एक बैठक में वो एक्स जो उपनिदेशक डॉक्टर है वो वहां पर मौजूद थे। तो एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आया है। जब उन दोनों व्यक्तियों को हाजिरी दर्शाई गई, बिल तस्दीक करके नाम से वेतन जारी किया गया, एटीएम से निकालकर गबन हो गया और 9 महीने सुरेंद्र को 6 महीने नौकरी में दर्शाया गया। 1,20,000 रुपये का राशि खातों में डालकर निकाल ली गई। तो ये पूरा मामला है जो कि सिरसा के फल उत्कृष्ट केंद्र मांग्याना का है। गुप्तचर विभाग ने आखिरकार मांग्याना फल उत्कृष्ट केंद्र में बरती जा रही धांधली का भंडाफोड़ करने का काम किया है। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही तमाम लोगों को अरेस्ट करने में कामयाब हो पाएगी। तो ये एक बड़ा मामला है। अब देखना होगा इस मामले में लोगों की गिरफ्तारी के बाद आगे क्या क्या खुलासा होता है। इन लोगों से गहनता से जांच होगी, इन लोगों की हर एंगल से जांच की जाएगी। आखिर किस तरीके से ये पूरा प्लान तैयार किया गया, उसको फिर ग्राउंड पर कैसे उतारा गया और ये लोग कब से इस काम में लगे थे। और भी कहीं ऐसे काम तो नहीं जो इन लोगों के जरिए किए गए हों, लेकिन ये गड़बड़ झाला वाकई में ही हैरान करने वाला है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। लगातार तेज हरियाणा की ओर से ऐसे मामलों को ग्राउंड जीरो से जाकर उठाने की कोशिश की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जाबाज ऑफिसर भी हैं जो लगातार जांच करके ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं और उनके ऊपर बेबाक तरीके से कार्रवाई की सिफारिश भी करते हैं। अगर पहली मर्तबा चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। शुक्रिया।